अगर आप बॉब वर्ड में हुई धांधली के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बॉब वर्ड के बारे में किस प्रकार से धांधली हुई है उसका विस्तृत चित्रण किया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप बॉब वर्ल्ड ऐप में किस ढंग से धांधली हुई है, क्या मोडस ऑपरेंडी थी और कहां-कहां पर लैप्सेस हुए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही मैंने ये भी कहा था, इसमें न केवल नीचे के कर्मचारी जिम्मेदार हैं, बल्कि ऊपर के लेवल पे भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने कि ब्रांच लेवल के एम्प्लॉय और कंट्रोलिंग लेवल के ऑफिसर्स। दोस्तों, 31 तारीख को बॉब वर्ड के जो डिजिटल बैंकिंग के हेड थे, श्री अखिल हांडा को बैंक से टर्मिनेट करने का समाचार आया। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट सीएमडी हैं, श्री देवव्रत चांद, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने डिजिटल बैंकिंग हेड श्री अखिल हांडा को टर्मिनेट कर दिया। जैसे ही प्रेस में ये सूचना आई तो श्री अखिल हांडा द्वारा इसका खंडन किया गया कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल हेड से त्याग पत्र दिया है और अपने पर्सनल ग्राउंड की वजह से मैंने रिजाइन किया। दोस्तों, श्री अखिल हांडा ने और भी सफाई पेश की कि बॉब वर्ड जो मोबाइल ऐप है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसमें कोई कमी नहीं है और वो एक बहुत अच्छा ऐप है। इसके लिए उसको काफ़ी एप्रिसिएशन मिली, कई अवार्ड मिले और डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव में बॉब वर्ड और बाकी इनिशिएटिव जो अखिल हांडा ने बैंक ऑफ बड़ौदा में लिए, उससे उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की टिपिकल सरकारी बैंक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से तब्दील करके एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर और मॉडर्न बैंकिंग में तब्दील कर दिया। दोस्तों, जब कभी भी कोई आदमी अनसेरेमोनियसली किसी पद से हटा दिया जाता है या हटने के लिए कह दिया जाता है, तो वो हमेशा अपनी सफाई पेश करता है और अपनी उपलब्धियों का बखान भी करता रहता है। मैं आज इस विषय पर चर्चा करूंगा कि वाकई में अखिल हांडा जी ने रिजाइन किया है या उनको टर्मिनेट कर दिया गया है या उनको रिजाइन करने के लिए प्रेशराइज किया गया। ये डिफरेंट सोशल मीडिया और प्रेस में दी गई स्टेटमेंट से पता लगता है कि अखिल हांडा जी ने अगस्त 10, 2023 को रिजाइन कर दिया था और उनका नोटिस पीरियड था 31 अक्टूबर तक का और उसके बाद उन्होंने उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से छुट्टी कर दी गई। लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बॉब वर्ड के लिए लाखों शिकायतें लगभग 1 साल से आरबीआई के पास और उसके बाद ही आरबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट कराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉर्नर से हांडा जी के ऊपर प्रेशर आ रहे थे कि इस बॉब वर्ड में कुछ सॉफ्टवेयर की भी कमियां हैं और कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं कस्टमर्स के साथ हुआ। अखिल हांडा जी दूसरी तरफ ये भी क्लेम करते हैं कि बॉब वर्ड सॉफ्टवेयर में तो कोई कमी नहीं है, ये तो ऑपरेशनल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे और कंट्रोलिंग लेवल की कमी है, जिसकी वजह से ये लैप्सेस हुए हैं, ये गलतियां हुई हैं और उसके ऑपरेशनल हेड ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। डिजिटल बैंकिंग हेड का की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ब्रांच लेवल पे इस ऐप को ऑनबोर्डिंग के लिए मेकर और चेकर की ज़रूरत होती थी, तो इसमें प्रोसीजरल जो लैप्सेस हुए हैं, उसके लिए ऑपरेशनल स्टाफ ही ज़िम्मेदार है और उनकी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मगर दोस्तों, जब कभी भी कोई भी नया इनिशिएटिव बैंक द्वारा लिया जाता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिया जाता है, तो हमेशा टॉप मैनेजमेंट उस नए
प्रोडक्ट को या उस नए ऐप को या उस नए डिजिटल इनिशिएटिव को एक्टिवेट कराने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ऑपरेशनल स्टाफ पे दबाव डालता है, और वो दबाव टॉप मैनेजमेंट से ही आता है। लेकिन बॉब वर्ड के केस में ये दबाव न केवल टॉप मैनेजमेंट का है, बल्कि मुझे ये लगता है कि इसमें आज की जो सरकार है उसके डिजिटल इनिशिएटिव के प्रेशर का भी कोई असर है, क्योंकि जो अखिल हांडा जी हैं उनके अपॉइंटमेंट एक लेटरल अपॉइंटमेंट है, जो कि 2014 में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग इंडस्ट्री में, खास तौर पे राष्ट्रीयकृत बैंक में लेटरल अपॉइंटमेंट के लिए बड़ा इनिशिएटिव लिया, और उसके लिए उनके बोर्ड में चेंजेस भी कराए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस कराए और लेटरल अपॉइंटमेंट शुरू कर दी। और मेरा ये मानना है कि जब कभी भी लेटरल अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की एडजस्टमेंट होती है। और हांडा जी के बैकग्राउंड को यदि चेक कर दिया जाए तो हांडा जी जेपी मॉर्गन में रहे हैं, बाद वो फिनटेक एंटरप्रेन्योर थे, और उसके बाद वो 2014 से 16 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के तौर पर भी काम करते रहे, जिन्होंने की कैग वाली जो इन्वेस्टिगेशंस थी उसके डिटेल एनालिसिस करने में भी श्री हांडा जी ने काफी बड़ा योगदान दिया था। शायद श्री हांडा जी को इसी इनिशिएटिव के रिवार्ड के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव के लिए भेजा गया। और जब भी कभी कोई लेटरल अपॉइंटमेंट होता है या कोई आउटसाइडर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है तो उसको कोई एजेंडा मिला होता है, जो एजेंडा शायद पॉलिटिकल एजेंडा भी था कि डिजिटल बैंकिंग के इनिशिएटिव को तेजी से आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, ये माना जा सकता है कि भारत में 2014 के बाद डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव को बड़ी तेजी से बढ़ाया गया, और उस इनिशिएटिव से डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन काफ़ी आसान भी हो गई। लोगों को पेटीएम से लेकर के गूगल पे या छोटी-छोटी पेमेंट्स के माध्यम से पेमेंट का जो सिस्टम है वो काफ़ी चेंज हो गया। लेकिन जब कभी भी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो डिजिटल प्रोडक्ट भी एक मेडिसिन के तरह है। जब भी कभी कोई नई मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसके लिए कई ट्रायल्स किए जाते हैं, उसको कई ट्रायल और उसके बाद उसकी काफ़ी एनालिसिस के बाद ही उसको फुल फ्लैज लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि डेवलप करने के बाद पायलट बेसिस पे चलाया जाता है और उसको सही ढंग से एनालाइज किया जाता है। लेकिन भारत में दुर्भाग्यवश जितना भी डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव हुए हैं उनको ज़्यादा ट्रायल न करके सीधा ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कि साइबर क्राइम्स के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की गई। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पूरी प्रोटेक्शन नहीं की गई, और जब कभी भी किसी भी डिजिटल इनिशिएटिव में फुल प्रूफ साइबर क्राइम को रोकने की व्यवस्था ना हो, उसके लिए प्रॉपर फायरवॉल ना हो, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन ना हो, तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि पिछले 5 सालों में भारत में डिजिटल बैंकिंग से या रिटेल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड की संख्या हजारों गुना बढ़ चुकी है, और उसका जो क्वांटम है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। यही हाल बॉब वर्ड के साथ हुआ। बॉब वर्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर पायलट ट्रायल्स नहीं हुई, और यदि हुई भी हैं तो उनमें जो पाई गई कमियों को अनदेखा किया गया, और उसके बाद उसको एक भेड़ चाल की तरह इंट्रोड्यूस करके की ऑन बोर्डिंग के लिए काफ़ी मैनिपुलेशन भी की गई, जिसकी वजह से लाखों कस्टमर्स को नुकसान उठाना पड़ा और उनको काफ़ी हैरेसमेंट झेलनी पड़ी, जिसके कारण आरबीआई के पास लाखों कंप्लेंट्स पहुंचनी शुरू हो गई, और बाद में आरबीआई मजबूर होकर के उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर फाइन करना और बाकी पेनल्टी इम्पोज करना, और इस बॉब वर्ड के फ्रेश ऑन बोर्डिंग के लिए
बैन लगाना, ये सब कार्रवाई की गई। तो मेरा ये मानना है कि आरबीआई काफ़ी समय से बैंक ऑफ बड़ौदा की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और लगातार अखिल हांडा के ऊपर प्रेशर डाले जा रहे थे। उनकी कमियां नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब फेस सेविंग के लिए दुनिया में, मीडिया में यही कहेंगे कि भाई मैंने रिज़ाइन किया, मेरे को टर्मिनेट नहीं किया गया। हालांकि जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, उसके बाद ही आरबीआई ने 10 अगस्त के करीब 10 अक्टूबर के करीब बैंक ऑफ बड़ौदा पे फाइन किया और उसके ऊपर बोर्डिंग के लिए बैन लगाया। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑन बोर्डिंग का काम पिछले 6 महीने से कुछ स्लो डाउन कर दिया था, जब ये कमियां सामने आनी शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि चाहे अखिल हांडा जी ने रिजाइन किया या टर्मिनेट किया गया उनको, उन दोनों का मतलब यही होता है कि अखिल हांडा जी को बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव से हटा दिया गया है और जो उनके सीएमडी है, उनको आरबीआई को ये दिखाना है कि हमारा ये एक्शन एक और ले लिया हमने, जो डिजिटल बैंकिंग हेड को भी हटा दिया गया है और अब उसका चार्ज बैंक के इंटरनल प्रोमोटिंग ऑफिसर्स को दे दिया गया है, जो कि डिजिटल बैंकिंग के हेड आज की डेट में हैं। आगे क्या कोई लेटरल अपॉइंटमेंट होगा या क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनल ऑफिसर्स में से भी उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, ये तो समय बतलाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकारी बैंकों में, पीएसयूज में लेटरल अपॉइंटमेंट से भी जो घुसपैठ की जाती है, उसका उनकी कार्यप्रणाली पे असर होता है और उनकी साख पर भी असर पड़ता है। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में भी हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और साथ ही पसंद भी आई होगी। ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें और साथ ही अपने कमेंट भी करें कि आपको कोई और जानकारी चाहिए या इसमें से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग पॉलिसी से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के लिए, वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।